हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे जिसका नाम था लाइफ अराउंड अस। उसमें हम इस थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे फाइव लिटिल मंकीज। ये राइम है, फाइव लिटिल मंकीज। फाइव मीन्स होता है पांच। फाइव मीन्स क्या होता है? पांच। लिटिल मीन्स होता है छोटे। लिटिल मीन्स छोटे, मंकीज मीन्स बंदर। पांच छोटे छोटे बंदर की ये राइम है, इसे पढ़ेंगे। लेट्स सिंग। चलिए पढ़ते हैं, हमारे साथ में आप भी पढ़िए। फाइव लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन ए ट्री। पांच छोटे छोटे बंदर हैं जो कि पेड़ पर कूद रहे हैं। एक पेड़ पर कूद रहे हैं। दिख रहा है आपको पेड़? उस पेड़ पर पांच छोटे छोटे बंदर कूद रहे हैं। अब जब कूद फांद करेंगे तो गिरेंगे तो हैं ही। पढ़ते हैं आगे। वन फेल डाउन। उनमें से एक नीचे गिर गया। फेल मीन्स होता है गिरना, डाउन मीन्स नीचे। उनमें से एक नीचे गिर गया। एंड बम्प्ड हिज नीज। और उसने अपने घुटने फोड़ लिए। नी मीन्स होता है बच्चों घुटना। क्या होता है नी मीन्स? घुटना। एक ने अपने घुटने फोड़ लिए। जो आहा आहा आहा। आहा आहा मीन्स क्या होता है बच्चों? उसको जब चोट लगती है तो आहा आहा करते हैं ना, रोते हैं, तो वैसे ही बंदर कर रहा है। फिर से पढ़ते हैं। फाइव लिटिल monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knees. आहा आहा आहा। आगे बढ़ते हैं। फोर लिटिल मंकीज। अब जब एक नीचे गिर चुका था पहले ही, अब कितने बचे? अब रह गए पेड़ पर फोर मंकीज। तो फोर लिटिल मंकीज। फोर मीन्स होता है बच्चों चार। और लिटिल मीन्स छोटे छोटे, मंकीज मीन्स बंदर। चार छोटे छोटे बंदर थे। जंपिंग ऑन ए ट्री। एक पेड़ पर कूद रहे थे। पेड़ पर कूद रहे थे। वन फेल डाउन। उनमें से एक नीचे गिर गया। बम्प्ड हिज एंड बम्प्ड हिज नी। और उसने भी अपना घुटना फोड़ लिया। ये देखिए घुटने में इसके चोट लग गई है ना। तो बम्प्ड मीन्स होता है फोड़ लेना। फोड़ लेना या सूजन आ जाना। सूजन आ जाती है, फोड़ना या चोट आ जाना, ठीक है। नी मीन्स घुटना, मैं आपको बता चुका हूँ। नी मीन्स घुटना। फिर से आप याद रखिए, नी मीन्स घुटना। आह आह आह। ये भी दर्द से रोने लगा। कैसे? आह आह करके। Four little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. आहा आहा आहा। आगे बढ़ते हैं। अब पेड़ पर कितने मंकी बचे? तीन बचे हैं। थ्री लिटिल monkeys। तीन छोटे छोटे बंदर जंपिंग ऑन ए ट्री। अब तीन बचे, वो लोग कूद रहे हैं। वो लोग पेड़ पर कूद रहे हैं। वन फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी। अब उन तीन में से एक बंदर नीचे गिर गया। देखिए गिरता हुआ दिखा। इसने भी अपना घुटना फोड़ लिया, है ना। इसने भी अपना घुटना फोड़ लिया। आहा आहा आहा। ये भी दर्द से आहा आहा करने लगा है। इसका मुंह भी लाल हो गया, देखिए दर्द से। फिर अब पेड़ पर दो ही बंदर बचे हैं। कितने बचे हैं? दो। टू लिटिल monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. अब पेड़ पर दो बंदर बचे थे। वो जंप कर रहे थे पेड़ पर कूद रहे थे। उनमें से एक गिर गया और उसने भी अपना घुटना तोड़ लिया। इसके घुटने में भी चोट लग गई। ये भी दर्द से आहा आहा करने लगा। अब पेड़ पर एक बंदर बचा है सिर्फ, ये भी कूदेगा। कैसे? देखिए। वन लिटिल मंकी जंपिंग ऑन ए ट्री। एक छोटा सा बंदर था जो पेड़ पर कूद रहा था। वन फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी। वो भी पेड़ से गिर गया और उसका भी घुटना फूट गया। ये देखिए चोट लगी हुई है घुटने में। आहा आहा आहा। ये भी आहा आहा करके चिल्लाने लगा, कराहने लगा। इसे भी दर्द हो रहा था। नाउ नो मोर monkeys jumping on a tree. नाउ मीन्स होता है बेटा अब। नाउ मीन्स क्या होता है? अब नो मोर monkeys मतलब कोई भी बंदर जंपिंग ऑन ए ट्री पेड़ पर कूद नहीं रहा। अब कोई भी बंदर पेड़ पर नहीं कूद रहा, क्योंकि अगर कूदेंगे तो फिर से इन्हें चोट लग जाएगी ना। इसलिए अब कोई बंदर पेड़ पर नहीं कूद रहा। ईच ऑफ देम। ईच मीन्स होता है प्रत्येक, मतलब सभी। ऑफ देम उनमें से। इज होल्डिंग हिज नी। सारे बंदर जो पेड़ से कूदे थे, पांच बंदर कूदे थे ना, सबके सब अपने अपने घुटने पकड़ के बैठे हैं। ये देखिए घुटना पकड़ के बैठा है बंदर हाथों से। तो सब के सब अपने अपने घुटने पकड़ के बैठे हैं। इसीलिए आपको भी पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, और चढ़ते हैं तो सावधानी से चढ़ें। और कूदें तो बिल्कुल ना, वरना आपके भी पैर में चोट लग सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे कुछ न्यू वर्ड्स हैं,
इन वर्ड्स के मतलब जान लेते हैं। 1 मीन्स होता है एक, आप जानते हैं 1 2 3, 1 मीन्स एक। अगला वर्ड है टू, टू मीन्स क्या होता है, टू मीन्स होता है दो। फिर थ्री, थ्री मीन्स होता है तीन, आप सभी जानते हैं ये तो 1 2 3 और गिनती। फोर मीन्स चार, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। फाइव मीन्स पाँच, फाइव मीन्स पाँच। फिर है लिटिल, लिटिल मीन्स होता है छोटा, लिटिल मीन्स छोटा। आपका छोटा भाई है तो लिटिल ब्रदर बोलते हैं या यंगर ब्रदर बोलते हैं। फेल मीन्स होता है गिर गया, फेल मीन्स गिर गया। आगे बम्प्ड, बम्प्ड मीन्स होता है टकराना, टकराना। आप किसी चीज से टकराएंगे तो चोट तो लगेगी ना। फिर है होल्डिंग, होल्डिंग मीन्स होता है पकड़ रहे, होल्ड मीन्स पकड़ रहे, पकड़ रहे। ठीक है, इस तरह से हमने जो नए वर्ड्स हैं उनके मतलब जान लिए हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। आगे क्या लिखा है, लेट्स डू, एक एक्टिविटी है, इसे भी कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज का सवाल है। पहला है सर्कल द वर्ड लिटिल इन द पोयम वेयर एवर यू फाइंड इट। आपको पोयम में जहां भी वर्ड मिले लिटिल उसे सर्कल कर देना है। तो पोयम में ढूंढ लेते हैं, ये हमने पढ़े। देखिए सबसे फर्स्ट लाइन में ही गिवन है 5 लिटिल मंकीज, तो लिटिल वर्ड को हमें करना है सर्कल। फिर 4 लिटिल मंकीज हैं, यहाँ पर भी लिटिल है, इसे सर्कल कर देना है। ऐसे आपको पेंसिल से करना है, मैं पेन से कर रहा हूँ। फिर 3 लिटिल मंकीज में लिटिल को सर्कल कर देना है। अब 2 लिटिल मंकीज हैं, इनको भी सर्कल कर देना है। फिर 1 लिटिल मंकी है, इसको भी सर्कल कर देना है, लिटिल को सर्कल करना है। कर दिया हमने, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, नोटिस द राइमिंग वर्ड्स। जो राइमिंग वर्ड हैं, जैसे हमने इसके ऊपर जो राइम पढ़ी थी पिछली वीडियो में, जैसे 1 2 3 4 5 आई गॉट अ फिश अलाइव, तो 5 अलाइव ऐसे राइम बन रही है ना, एक रिदम बन रहा है ना, लय बन रही है। जंपिंग ऑन ए ट्री एंड पम्प्ड हिज नी, ऐसे करके हमने जो राइम पढ़ी है, तो ट्री नी एक तो ट्री नी, ये भी एक लय बन रही है, रिदम बन रहा है। इन द टू सॉन्ग्स यू हैव रीड, मेक राइमिंग वर्ड्स फॉर 10 बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द हेल्पिंग बॉक्स। अब ये जो हेल्पिंग बॉक्स है, इसमें से लेटर का यूज करके हमें राइमिंग वर्ड बनाने हैं। तो सबसे पहला है, देखिए हो जाएगा हैन, टेन हैन, फिर ऐसे ही पी लगा देंगे तो ये हो जाएगा पेन। फिर एम अगला वर्ड है, इसे लगा देंगे हो जाएगा मैन। फिर डी लगा देंगे हो जाएगा डैन। ठीक, तो राइमिंग वर्ड बन गए हैं, जैसे हैन वैसे पेन, जैसे मैन वैसे डैन। ठीक, तो ये राइमिंग वर्ड बन चुके हैं। हैन मीन्स मुर्गी, पेन मीन्स कलम, डैन मीन्स होता है गुफा, डैन मीन्स क्या होता है, गुफा, शेर की गुफा होती है। मैन मीन्स क्या होता है, मैन मीन्स होता है आदमी। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और हैन मीन्स मुर्गी, इधर मुर्गी का फोटो भी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, डू यू नो एनी अदर नंबर राइम, क्या आपको कोई और नंबर राइम पता है 1 2 3 4 नंबर का यूज करके, जैसे 1 2 3 4 कावड़िए आगे हरिद्वार, ऐसे राइम बन गई ना, ऐसे राइम बन गई। या फिर 1 2 काव मुंह, ऐसे कोई भी आपको पोएम याद हो जो राइम से स्टार्ट हो नंबर्स का यूज करके। तो आपको अगर नहीं आ रही हो ऐसी कोई भी राइम, तो आपको अपने पेरेंट या फिर अपने बड़ों से घर पर पूछना है कि हमें कोई राइम सिखाइए। 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, ऐसी ही तो होती राइम, नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं बेटा, ये राइम ही है। इट कुड बी इन एनी लैंग्वेज, जो राइम है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। आपको अगर उर्दू आती है तो आप उर्दू में याद कर सकते हैं राइम, उर्दू में पढ़ सकते हैं। अगर आपको हिंदी में याद है तो हिंदी में। फिर आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने क्लास में, अपने क्लास के जो दोस्त हैं, टीचर हैं, उनके साथ में आपको वो राइम शेयर करनी है। पहले आपको अपने बड़ों से पूछनी है, अगर नहीं आती है तो आती है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए चलते हैं आगे। आगे है मैचिंग का सवाल, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मैच द एनिमल्स विद दियर नेम्स। जो एनिमल्स दिए गए हैं उनको उनके नाम के साथ में हमें मैचिंग करना है। सबसे पहला एनिमल है लॉयन, सबसे पहला है लॉयन लिखा हुआ है, तो इसे लॉयन के साथ मैचिंग कर देंगे क्योंकि लॉयन मीन्स होता है शेर। अगला है मंकी, मंकी मीन्स बंदर, तो बंदर के साथ मिला देंगे। फिर है फिश,
फिश मीन्स होता है मछली, मछली के साथ मिलाएंगे। अगला एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स होता है हाथी, तो हाथी के साथ मैचिंग करेंगे। अगला है फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स होता है मेढक, तो मेढक के साथ मिलाएंगे। रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश, खरगोश के साथ मिला देंगे। इस तरह से हमारा मैचिंग का सवाल भी हो चुका है बच्चों। बच्चों इस तरह से हमने ये राइम पढ़ ली है, इसकी एक्सरसाइज जो थी उसके क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, मैचिंग भी कर लिए हैं। आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि वो भी पढ़ें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। दूसरी चीज़, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को ध्यान दें कि किस तरह से उनको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरह से पढ़ना है, वो चीज़ें में आपको ध्यान देनी है, आपको बतानी भी है, ठीक है। हम तो बता ही रहे हैं, साथ में आपको भी नोटिस करना है कि बच्चा पढ़ भी रहा है या फिर खाली घूम रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने ये राइम पढ़ ली है। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।